नहीं दो तो भी चर्चा होती है कि कंजूस लगे संघवी जी की प्रभावना नहीं देता के, तो देनी पड़ती है। तो प्रभावना रोज होती थी। वो आए लंदन से कि आज तो मैं ही बांटूंगा के। मैंने कहा आपका काम नहीं है, इंडिया है, अमेरिका लंदन नहीं है कीधु। अरे नहीं नहीं बाजी, कभी तो यहाँ आता हूँ, आज तो मैं ही लावा लूँ। मैं तो रहने दो, आपका काम नहीं है। हमारी बहनें हमारे भाई रोज सुट गोलियां पिपरामुल की गोलियां लेते हैं, बड़े मजबूत होते हैं। आपका काम नहीं है। नहीं नहीं मैं ही बांटूंगा, बांटो। खड़े रह गए वहाँ। पन्ना रूपा धर्मशाला में प्रवचन चलते थे और उन्होंने 2-4 बंडल थाली में रखे थे 10-10 रुपया वाले। 5-25 लोगों को तो बरोबर ये 10-10 दे पाए। आन पीछे से हमारी 70 साल की 80 साल की माजिया ऐसा जोर लगाया, ऐसा जोर लगाया कि केसी जैन उस तरफ, थाड़ी इस तरफ और बंडल इस तरफ, सब बंडल गायब। आए मेरे पास, बाप जी मैं अभी जिंदगी में कभी प्रभावना नहीं बांटू। मैं तो क्या हो गया, क्या आपने बोला था इंडिया है? हम इतना सुनाते हैं, इतना समझाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, मगर जैसे प्रभावना चालू हुई और प्रवचन भी चालू होगा ने तो भी अमुक लोग 50 लोग होते, सब नहीं होते। 500 लोगों में 50 लोग ऐसे होते हैं अशिष्ट वाले, अमर्यादा वाले। कितना भी सुना हो तो भी उनमें परिवर्तन नहीं आने वाले। मगर बाहर से कोई आए हुए लोग हो, बाहर से कोई अनुमोदना के लिए आए हुए लोग हो, ये सारे रत्न स्तंभ कोई आए हो तो मुझे लगता है कि भाभी फरी ने वापिस स्तंभ बनने का नाम नहीं लेवे। क्यों? अपनी अशिष्ट ऐसे लोगों के लिए नाम श्रावक। वो कौन है? सिर्फ नाम के श्रावक। अरे ऐसे ऐसे भी औरतें होती है, क्योंकि मैनेजमेंट तो बहन महाराज करती है, तो वो औरतें भी बोलने वाली होती है। बहन महाराज कौन होते? और काई पुकरी के मोरू बोलो। ऐसे ऐसी जो औरतें होती है ने, और सिर्फ नाम के जैन है और सिर्फ नाम के श्रावक है। भगवान कह रहे नामादि चौभेयो, नाम आदि 4 प्रकार के श्रावक भी होते। एक था हमारे महाराज को काम होगा तो महाराज मेरे रूम में आएंगे के थे ना। हाँ, पर मैंने उसको रवाना कर दिया। हाँ, मोहन बहन महाराज थोड़े ढीले है, ऐसे बोलने वाली औरत को तो रवाना ही करना चाहिए। हाँ, तो ऐसे जो होते हैं उनको श्रावक मत समझो। जो टिका टिप्पणी करते रहते, जो कोई न कोई आवर्णवाद करते रहते, वह सिर्फ नाम के श्रावक श्राविका होते हैं। इसलिए पुण्यवानों कहा कि जैसे कोई धनपाल है मगर भीख मांगते जिंदगी पूरी करता है तो धन वाला थोड़ा कहा जाता है। कोई रथपाल है मगर रोज टाटियां घिसके चलता है, उसको बग्गी में बैठने को नहीं मिलता है तो रथ का पालक थोड़ा कहा जाता है। कोई अमरचंद जी है मगर छोटी उम्र में जिंदगी पूरी हो गई, ऊपर चले गए तो अमरचंद थोड़ा कहा जाता है उसको, है? कोई जीवन के अंदर इस तरह से व्यक्तित्व में व्यक्ति मिला मगर व्यक्तित्व नहीं आया, श्रावक बने मगर श्रावक का गुण नहीं आया तो व्यक्ति श्रावक नहीं गिना जाता है। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा आंख करे वो दर्शन। मंदिर में जाके भगवान को देखते हैं ने, वो दर्शन है, मगर हृदय जब करता है तब साक्षात्कार होता है। हृदय के भावों से जरूरी नहीं है भगवान के सामने जगह चाहिए, जरूरी नहीं है भैरव जी के सामने बैठना पड़े। अरे अपन रंग मंडप में बैठकर भी एक आंख बंद करके भैरव जी का लक्ष्य बनाकर यदि माला गिनेंगे ने तो ठेठ भैरव जी तक आपकी माला पहुंचती। कोई व्यक्ति अमेरिका रहता, फॉरेन में रहता, कहाँ रहता है, एमपी रहता है, कहाँ कहाँ रहता है,
और वहां बैठे बैठे भी वो भक्ति करता है और उसकी भावना और भाग्य को मजबूत भक्ति से वो बना लेता है। मगर अपनी आस्था अपना समर्पण हृदय के भावों से होना चाहिए। पर जो तर्क ही करता रहता है, जहां तर्क है वहां नर्क है, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। क्योंकि समर्पण संवाद है, समर्पण होता है ने वहां संवाद यानी कुछ पाने की, कुछ लेने की और कुछ सीखने की इच्छा होती है। इसलिए समर्पण संवाद होता है। तर्क हमेशा विवाद करता है। जहाँ तर्क से बातें होती हो वहाँ हमेशा विवाद होता है, वहाँ कभी संवाद नहीं होता है। दुख से डरे वो अधम होता है, दुख से डरे वो अधम होता है, पाप से डरे वो मध्यम होता है और सुख से जो डरे वो उत्तम होता है। सुख से डरना है। किससे डरना है? अपन को सुख से डरना है। क्योंकि सुख ज्यादा आ जाता है ने तब देव गुरु और धर्म दिल में से धीमे 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 दूर होते हैं। और दुख होता है ने तब याद आता है पूनम भरने का, रविवार भरने का, पूजा करने का, चढ़ावा बोलने का। ये सब कब याद आता है? दुख होता है तब आता है। मगर सुख में यदि याद रह जाए, सुख में यदि याद हो जाए, सुख में यदि याद किया करे तो कभी भी वो सुख जाता नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि अपन खाली नाम के श्रावक नहीं बनना है। दूसरे नंबर में बताया स्थापना श्रावक। पर यहाँ पर अपन को बता रहे हैं महापुरुष, शरीर के साथ का जो जोड़ान है वो वासना है। क्या है? शरीर के साथ का जो जोड़ान है वो वासना है। मगर प्रभु के साथ का जो जोड़ान है वो उपासना है। हाँ, संसार में तो सबके साथ जोड़ान किया है, दोस्त है, ये मित्र है, ने भागीदार है, वो है, वो शरीर का जोड़ान है। जहाँ थोड़ा बहुत स्वार्थ में कमी आई, अपने लाभ में कमी आई, वो जोड़ान फिर क्या बन जाता है? क्रोध, कसाय, मोह माया का कारण बन जाता है। इसलिए शरीर के साथ का जोड़ान वो वासना है और प्रभु के साथ का जो जोड़ान वो उपासना है। तो अपन को जोड़ान कहाँ करना है? देव और गुरु से करना है और धर्म से जोड़ान करना है। इसलिए पुण्यवानों कहा यहाँ पर महापुरुषों ने, स्थान बदलना सरल है। स्थान यानी जगह। बम्बई से नाकोड़ा आ गए, एमपी से यहाँ आ गए, कोई बाड़मेर से यहाँ आ गए, कोई और गांव से यहाँ आ गए। और स्थान चेंज करना, स्थान बदलना सरल है, सहला है। मगर ध्यान बदलना मुश्किल है। क्या मुश्किल है? ध्यान। यहाँ आकर ध्यान करना है, यहाँ आकर ध्यान रखना है। कौन सा? भक्ति का। कौन सा? तपस्या का। कौन सा? साधर्मिकों के नाते का। ओहो मेरे साधर्मिक है। आज तक मैंने मेरे घर में कई सगे संबंधियों को, कुटुंब परिवार वालों को बुला बुलाकर बहुत खिलाया, बहुत पिलाया। बहुत भक्ति नहीं, उसको भक्ति नहीं कहते। मैंने बहुत सारे दिखावे किए, मगर चतुर्विध संघ का जो ये संयोग, ये जो योग मिला है, मेरे जीवन में एक अच्छे प्रकार का प्रयोग करने का मौका मिला है। इसलिए स्थान बदलना सरल आता है। ध्यान चेंज हुआ ने तो क्या आएगा? अच्छा विचार आएगा। जब अच्छा विचार आता है, एक ही, भले ज्यादा नहीं आवे, एक ही अच्छा विचार यदि आपके दिमाग में आया, जिन वाणी श्रवण करना है, सारे काम छोड़कर, क्योंकि आप ऑक्सीजन है। जिन वाणी क्या है? ऑक्सीजन है। अब आप कहीं भी काम कर रहे हो, उस काम करते करते भी सामायिक हो, प्रतिक्रमण हो, पूजा हो, माला हो, जप हो, भक्ति हो, भयावच हो, आंबिल हो, उपवास हो, ये सारे क्या है? कोई भी शुभ कर्म कर रहे हो, मगर उस शुभ कर्म के अंदर यदि एक अच्छा विचार आपने पकड़ लिया तो अनेक गलत सोच को,
अनेक गलत विचारों को तोड़ने की, भुलाने की ताकत एक अच्छे विचार के अंदर रही हुई है। इसलिए पुण्यवानों, जब मकान बनता है ना, मकान हाथ से बनता है। मकान किससे बनता है? हाथ से बनता है। बिल्डर लोग मकान कई बनाते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्टर दे देते हैं, बना देते। तो मकान हाथ से बनता है, घर दिल से बनता है। उस बने हुए बड़े बड़े मकानों में आपने एक ब्लॉक लिया ने, तो आप पूरा उसमें लगाओगे अपना दिल है। वास्तु किस तरह से है, संडास किस तरह से है, वो किस तरह से है, भगवान का आर्या किस तरह से है, वो किस तरह से है, वो कौन कर सकता है? दिल होता है। तो बिल्डरों को खाली मकान बनाने लो, दिल नहीं लगाने। कहाँ दिल लगाएंगे वो लोग? है 50 टावर बनाते हैं, जिसको जो दिशा मिला वो दिशा में, फिर भले उनकी दशा बदले नहीं बदले, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए मकान हाथ से बनता है और घर दिल से बनता है, मंदिर समर्पण से बनता है। हाँ, दिल से नहीं, दिल से तो घर बनेगा, मगर भगवान का मंदिर यदि कोई बना रहा है तो समझना उसका समर्पण है। घर बनाने में दिल होता है, 50 लाख करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ उनका लिमिट होता है, मगर मंदिर बनाने वाला फिर आगे पीछे सोचता नहीं है। वो तो एक ही सोचता है, बस परमात्मा का मंदिर। कई भवों के बाद, कितने भवों के बाद ये मौका मिला है, तो बस सुंदर में सुंदर मंदिर बनाना है। इसलिए पुण्यवानों, यहाँ पर आकर ध्यान बदलना। ध्यान बदलोगे ने तो दिल भी आएगा और समर्पण भी अपने जीवन के अंदर आ सकता है। तो पुण्यवानों, लिखा है कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है। एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त इतनी है सलाका से तराशा जाए। पत्थर की तकदीर कब बदलती है? सलाका यानी सोमपुरा। सोमपुरा के हाथ में यदि वो पत्थर आएगा और वो उसके अंदर मूर्ति बनाने का स्टार्ट करेगा, तो उस पत्थर क्या बनेगा? प्रतिमा। प्रतिमा में प्राण पूरे जाते हैं कि एक को देखने के लिए हजारों के टोले आते हैं, और एक के ऊपर देखो लोगों जोड़ा घसे से पत्थर एक डूंगर में से या एक खान में से निकले हुए होते हैं, मगर एक के ऊपर लोग जूते निकालते हैं और एक के लिए लोग लाइन लगाते हैं दर्शन के लिए। जैसी अपने यहाँ लगती है, जैसी पालीताना संकेश्वर में लगती है, जैसी सिद्धि विनायक में लगती है, मुंबई के अंदर है। मंगलवार लोग बोरीवली से चल चल के वहाँ दादर आकर दर्शन करते हैं कि आस्था है, श्रद्धा है, वहाँ हृदय मिलता है। तो पुण्यवानों, अपन को भी तकदीर बदलनी है। कैसे बदलनी है? कि ध्यान लगाना है कि मैं कौन सा ध्यान करूं, यानी किस तरह से रुचि लूं, किस तरह से मैं मेरे जीवन का नित्य क्रम बनाऊं कि मैं श्रावक बनूं। तो पहला तो बताया नाम का श्रावक, जिसका कोई मतलब नहीं। दूसरा बताया स्थापना का श्रावक। तीसरा बताया द्रव्य श्रावक। चौथा बताया भाव श्रावक। तो पहला श्रावक की यहाँ बात बताई, आगे बताया स्थापना श्रावक, यानी श्रावक के गुणों से युक्त व्यक्तित्व। जिस व्यक्ति हो गया है और उस व्यक्ति के जीवन में श्रावक की गरिमाएं थी, कई साधु संतों की भयावत की थी, कई तीर्थों के अंदर समय देकर व्यवस्था और मैनेजमेंट के अंदर बहुत सुंदरतम पारदर्शिता लाई थी। कई संघों के अंदर कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, अच्छे अच्छे तरह की व्यवस्थाएं करके चले गए, और उनके जाने के बाद उनका कहीं फोटो लगाया। समाज लगाती है, जो गुणवान समाज होती है तो लगाती है, मगर ईर्ष्यालु लोग की जमा हुए हो ने, वो लोग तो नाम कैसे हो जाए उसका फोटो क्यों लगाया जाए है? तो इस तरह से ऐसे गुणवान व्यक्ति का कहीं प्रतिमा बिठाई, वो बिठाते हैं, बहुत सारी जगह बिठाते हैं। राजकारणी भले गंदे हैं
मगर इस बाबत में अच्छे हैं। एक नेता चला जाता है तो कहीं न कहीं उसका नाम का रोड बनाते, कहीं न कहीं उनका स्टेच्यू लगाते, कहीं न कहीं उनका फोटो का अनावरण विधि करते। पर अपने गांव में, अपने संघ में, अपनी समाज में कोई व्यक्ति 5-25 साल धंधा को भी साइड करके गांव संघ समाज के लिए भोग दिया हो और उसके लिए अच्छी कोई मीटिंग हो और लोग प्रस्ताव रखे कि भी उनका एक फोटो लगाओ, यदि वो नहीं होते तो अपने गांव में इतने ऐसे काम नहीं हो सकते। तो सच बोलना, दिल से वहां वोट देने वाले कितने होंगे? 100 बैठे होंगे ना, 75 लोग विरोध करेंगे। वनुकरण वास्ते नाम लगावनो, वनुकरण वास्ते फोटो लगावनो, वने थोड़ा दीपिया दीदा है, वही हंग मन को ने घरे दीपिया लायो तो पर मैं थे लावो ने कोई 1000 रुपया नहीं लगावे। सबको कोई नहीं लिखाता है। जिसकी पुण्याई होती है, जो परिश्रम करता है, जो भोग देता है और सबसे पहले खुद का देता है, तब जाकर वो समाज को जोड़ सकता है। और ऐसे अच्छे काम करके गए हुए व्यक्ति का कहीं स्थापना की हो, फिर वो स्टेचू के रूप में स्थापना की हो या कोई उसके फोटो के रूप में स्थापना की हो, ऐसी श्रावक की प्रतिमा, ऐसे कोई श्रावक का यदि फोटो लगा हुआ है तो वो स्थापना श्रावक। कौन सा श्रावक? पहले खाली नाम का, कोई काम का नहीं, मगर जो स्थापना यानी अच्छे कर्म करके गया है, कुछ समर्पण करके गया है, कुछ दे के गया है, ऐसे व्यक्ति की जो स्थापना होती है ने वो गरिमा के लिए होती है, और गुण के लिए होती है, और गौरव के लिए होती है। आने वाली अपनी पीढ़ी के उन बच्चों को, युवाओं को एक प्रेरणा मिलती है। हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे तीर्थ में वो फलाने हुए जिन्होंने काम करवाए। जैसे अपन आज भी याद करते कि सूरजमल जी सिंघवी सुंदर श्री जी महाराज के साथ जुड़े थे, तखतगढ़ के सावक, संघवी टिफिन वाले, जिन्होंने उस जमाने में यहाँ कोई आता नहीं था, जाता नहीं था, व्यवस्था नहीं थी, मैनेजमेंट नहीं था, तब वो सूरजमल जी सिंघवी ने यहाँ पर जुड़कर खभे से खभे मिलाकर इस तीर्थ के विकास में काम किया।